कभी सोचा है हम इंसान इतने समझदार होकर भी गलत फैसले क्यों ले लेते हैं? जैसे सिर्फ फ्री लिखा देखकर कोई चीज खरीद लेना, या पेट भरा होने के बाद भी एक्स्ट्रा फ्राइज ऑर्डर कर लेना, या फिर काम को आखिरी वक्त तक टालते रहना और बाद में पछताना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे दिमाग की छिपी हुई मनोविज्ञान साइकोलॉजी को खोल कर रख देती है। प्रेडिक्टेबली इरैशनल लिखी है डैन एरियली ने। ये किताब हमसे एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछती है, अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम बार बार बेवकूफी भरे फैसले क्यों लेते हैं? और सबसे मजेदार बात, हमारे ये गलत फैसले रैंडम नहीं होते बल्कि प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम प्रेडिक्टेबली इरैशनल कैसे हैं और कैसे हम अपने फैसलों को समझकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी, तुलना का खेल। सोचो, तुम एक ऑनलाइन स्टोर पर कुछ खरीद रहे हो। एक घड़ी दिखती है 5,000 रुपए की, फिर दूसरी घड़ी दिखती है 10,000 रुपए की और उस पर लिखा है प्रीमियम एडिशन। अचानक 5,000 रुपए वाली घड़ी सस्ती लगने लगती है ना? डैन एरियली कहते हैं, हम तब तक नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए जब तक हमें किसी और चीज से उसकी तुलना न मिले। हम चीजों की वैल्यू अलग से नहीं समझते, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। एक बार उन्होंने लोगों को 3 सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाए। 1, सिर्फ ऑनलाइन $59, 2, सिर्फ प्रिंट $125, 3, प्रिंट प्लस ऑनलाइन $125। ज्यादातर लोगों ने तीसरा चुना क्योंकि उन्हें वैल्यू दिखी, लेकिन जब बीच वाला ऑप्शन हटा दिया गया, लोगों की पसंद पूरी तरह बदल गई। हम रिलेटिव दुनिया में जीते हैं, हम हमेशा तुलना करके फैसले लेते हैं और मार्केटिंग वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं। चैप्टर 2, द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एंकरिंग इफेक्ट। क्या तुमने कभी एंकरिंग इफेक्ट सुना है? यानी जो पहला दाम या जानकारी हम सुनते हैं वही हमारे दिमाग में लंगर, एंकर बन जाती है। एक बार एरियली ने लोगों से कहा कि वो अपने जन्मदिन की तारीख लिखें और फिर बताएं कि वो एक बोतल वाइन के लिए कितना पैसा देंगे। जिनका नंबर बड़ा था, जैसे 90, उन्होंने ज्यादा कीमत बताई। मतलब एक रैंडम नंबर ने उनका फैसला बदल दिया। पहला नंबर ही हमारी सोच सेट कर देता है। जब अगली बार तुम 4,999 का था, अब सिर्फ 2,499 देखो। याद रखना, दाम नहीं बदला, तुम्हारा दिमाग हिला दिया गया है। चैप्टर 3, द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट, फ्री का जादू। मार्केटिंग की सबसे ताकतवर लाइन क्या है? फ्री। एक एक्सपेरिमेंट में एरियली ने लोगों को 2 चॉकलेट्स दिखाई। लिंट महंगी 15 सेंट, हर्शीज सस्ती 1 सेंट। ज्यादातर लोगों ने लिंट चुनी, लेकिन जब दोनों के दाम 1 सेंट कम किए, लिंट 14 सेंट और हर्शीज फ्री, लगभग सबने हर्शीज चुनी। हम फ्री शब्द से इतने आकर्षित होते हैं कि लॉजिक भूल जाते हैं। फ्री हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हमने कुछ जीत लिया हो। फ्री का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। अगली बार बाय 1 गेट 1 फ्री देखो, सोचो क्या तुम्हें वाकई चाहिए? चैप्टर 4, द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, रिश्तों की कीमत। हमारी जिंदगी में 2 तरह के नियम चलते हैं, सोशल नॉर्म्स सामाजिक नियम और मार्केट नॉर्म्स व्यापारिक नियम। सोशल दुनिया में लोग भरोसे पर मदद करते हैं, मार्केट दुनिया में हर चीज का भाव होता है। एरियली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों से कहा, क्या आप मेरा सामान उठाने में मदद करेंगे? एक ग्रुप को $5 दिए, दूसरे को कुछ नहीं। जिन्हें पैसा नहीं मिला उन्होंने ज्यादा मदद की, क्योंकि जब पैसा आता है तो रिश्ता बिजनेस बन जाता है। दोस्ती और पैसे को मत मिलाओ। थैंक यू कभी कभी पैसों से भी बड़ा तोहफा होता है। चैप्टर 5, द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का असर। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। एक बार लोगों को 2 तरह की बियर दी गई, एक सामान्य
दूसरी स्पेशल ब्रू विद बॉल्सैमिक विनेगर, जिन्हें पहले से बताया गया था। उन्होंने कहा, वाह, इसका स्वाद तो और अच्छा है। हमारी उम्मीदें ही हमारा अनुभव बना देती है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और नाम सब हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर देते हैं। चैप्टर 6, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। हम सब कहते हैं, कल से पढ़ाई शुरू, कल से जिम, कल से डाइट। एरियली ने छात्रों पर टेस्ट किया। कुछ को खुद की डेडलाइन सेट करने दी और कुछ को फिक्स डेडलाइन दी गई। जिन्हें फिक्स डेडलाइन मिली, उन्होंने बेहतर काम किया। खुद को रोकने के लिए सिस्टम बनाओ, जैसे ऑटोमेटिक सेविंग्स, फिक्स्ड रूटीन या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। चैप्टर 7, द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप, अपनी चीज की कीमत। क्या तुमने कभी पुराना फोन बेचते वक्त सोचा, ये तो कम से कम 20,000 रुपए का होगा, भले ही मार्केट में उसकी कीमत 10,000 रुपए हो? यही है एंडोमेंट इफेक्ट। हम अपनी चीजों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि वो हमारी है। चीजों से भावनाएं अलग करो। सोचो, अगर ये चीज मेरे पास ना होती, क्या मैं इसे खरीदता? चैप्टर 8, कीपिंग डोर्स ओपन, हर दरवाजा खुला रखना। हम सबको हर रास्ता खुला रखना पसंद है। एक नहीं, कई करियर ऑप्शन, कई बैकअप प्लान। लेकिन एरियली कहते हैं, ऐसा करने से हम थक जाते हैं। एक गेम में लोगों को दरवाजे बंद करने को कहा गया। जिन्होंने सब खुले रखे वो हार गए। हर दरवाजा खुला रखना हमेशा सही नहीं। कभी कभी ना कहना ही सबसे समझदारी होती है। चैप्टर 9, द इफेक्ट ऑफ अराउजल, भावनाओं का असर। इस चैप्टर में एरियली बताते हैं, जब हम बहुत भावुक या उत्साहित होते हैं, हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है। सीधा मतलब, जब इमोशन हाई होता है, लॉजिक डाउन हो जाता है। जरूरी फैसले कभी भी गुस्से, जोश या उत्साह में मत लो। शांत होकर सोचो। चैप्टर 10, द प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्टिंग आवर ओन बिहेवियर, खुद को समझने की गलती। हम हमेशा अपने भविष्य के बारे में ज्यादा भरोसा करते हैं। अगली बार लेट नहीं होऊंगा, कल से जिम पक्का। लेकिन वही गलती दोहराते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो। ऐसा माहौल बनाओ जिसमें सही काम करना आसान हो। चैप्टर 11, द पावर ऑफ प्लेसबोस, विश्वास की ताकत। क्या तुमने कभी महसूस किया कि महंगी कॉफी ज्यादा एनर्जी देती है? असल में वो सिर्फ बिलीफ है। हमारा दिमाग भरोसे को असली अनुभव में बदल देता है। विश्वास की ताकत जरूर होती है, लेकिन हर बार सच नहीं होती। इसलिए रियलिटी चेक जरूरी है। फाइनल टेक अवे, डैन एरियली का संदेश बहुत साफ है। हम पूरी तरह समझदार नहीं हैं, लेकिन हमारी बेवकूफी भी एक पैटर्न फॉलो करती है। अगर हम उस पैटर्न को पहचान ले, तो हम अपने फैसले, आदतें और जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हमारे फैसले अक्सर तुलना, डर और भावना से बनते हैं, ना कि ठंडे दिमाग से। लेकिन जब हम इस खेल को समझ लेते हैं, तो हम अपने दिमाग के कठपुतली नहीं, बल्कि उसके डिजाइनर बन जाते हैं। तो अगली बार जब लगे कि तुम बहुत समझदारी से कोई फैसला ले रहे हो, थोड़ा रुककर सोचना, क्या ये फैसला मेरा है या मेरे दिमाग की चाल है? क्योंकि जब तुम अपने दिमाग की ये ट्रिक्स पहचान लोगे, तब तुम इन्हें अपनी सुपर पावर बना लोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक सोचो समझदारी से, जियो समझदारी से। टेक केयर।